जो बेटा सेकंड हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, सेकंड लास्ट टॉपिक कहने बन जाता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें ये टॉपिक ये भी नहीं था, तो इस वजह से इसके भी मैं नोट्स बना के आपको शेयर कर रहा हूँ और ये वीडियो में भी शेयर कर रहा हूँ। ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है जी? ऑक्सीडेशन स्टेट का तो आपको पता है, ये फार्मल चार्ज होता है प्लस में या माइनस में किसी भी एलिमेंट पे होता है। और ये होता क्या है कि एन एलिमेंट अपीयर्स टू हैव व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड। जब हम उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो कितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं, उस हवाले से उसके ऊपर जो चार्ज आता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। उसमें हम कहते हैं दोनों में फर्क क्या आता है ना, तो हम कहते हैं जो वैलेंसी है वो तो सिर्फ कंबाइनिंग पावर है ना, कि एक एलिमेंट की कंबाइन दूसरों के साथ जुड़ने की जो सलाहियत है, कंबाइनिंग पावर है, वो क्या है, इसको हम नाम देते हैं आपकी वैलेंसी के। तो कंबाइनिंग पावर की वजह से वो सिर्फ एक नंबर है, उसके साथ साइन नहीं आएगा, यानी वो प्लस या माइनस नहीं होते, सिर्फ साइन ही होता है। जैसे डेफिनेशन हम ये करते हैं कि एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, ऐसे पता चलेगा कि उसके साथ अगर हाइड्रोजन एटम जोड़े जाएं तो कितने जुड़ जाएंगे, या क्लोरीन एटम जोड़े जाएं तो कितने जुड़ जाएंगे, या ऑक्सीजन एटम उसके साथ जोड़े जाएंगे तो कितने जुड़ जाएंगे। जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उसको आपने डबल कर लेना, तो वो उसकी वैलेंसी होगी। किसके साथ? दैट कंबाइन विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एटम की रेशो से ये हम चला रहे हैं, पता ना। तो बड़े इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं ना, तो उसमें आप देखें ना कि जैसे सोडियम ऑक्साइड है, या मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। आप लेना चाहते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी, आप लिखेंगे उसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे तो MgH2 बन जाएगा। दो हाइड्रोजन लगेंगे ना, कि उसकी दो होती है वैलेंसी। या आप उसके साथ क्लोरीन लगाएंगे तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, ये उसकी वैलेंसी दो होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इशू है कि ये जो ऑक्सीजन वाला की, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है दो, इनकी ये हाइड्रोजन की भी एक है, क्लोरीन की भी एक है, तो जितनी जिस एटम की वैलेंसी होगी एक एटम की, उतनी हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएंगी। जैसे मैग्नीशियम की दो थी तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन जुड़ गई, इसलिए हमने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिन लो या नंबर ऑफ क्लोरीन एटम गिन लो, जो जुड़ गए हैं कंबाइन होते हैं वन एटम ऑफ द एलिमेंट के साथ, वो उसकी वैलेंसी है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो उसने लिखा है कि डबल ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने ऑक्सीजन एटम लिए उससे आपने डबल नंबर लिया। इसका क्या मतलब? ये देखो ना, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी चूंकि दो होती है ना, तब मैग्नीशियम की भी दो है, तो दो के हिसाब से तो एक एटम जुड़ा है। लेकिन अगर आप मैं सिर्फ ये लिख दूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लें, तो वो तो फिर एक एक एटम जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम के साथ, वैलेंसी उसकी दो थी, तो इसलिए फिर उसने कहा डबल ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के। जो ऑक्सीजन के एटम जितने जुड़ेंगे उसके नंबर को आपने डबल कर लेना है। ये एक एटम जुड़ा है, इसको डबल कर लें, दो हो जाएंगे, तो वो आपकी वैलेंसी हो जाएगी मैग्नीशियम की दो। ठीक हो गए। तो इस तरह ये वैलेंसी निकाली हुई है। और ये ऐसा, ये सिर्फ नंबर होता है, इसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इसके साथ नहीं आता। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम कहते हैं जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होती जाती है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी क्या मतलब है कि जो पहला ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक लूज +1, अगले के दो हैं तो +2, अगले के तीन है, फिर चार पांच छह, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट अगर वो एलिमेंट शो करना चाहें तो वो भी बढ़ती जा रही है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। तो इसलिए वो कह रहा है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आपकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे पहले ग्रुप में तो सोडियम है ना, वो देता ही प्लस है, माइनस में कभी जाता ही नहीं है। मैग्नीशियम भी प्लस में, तीसरा ग्रुप एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 है, वो भी प्लस में गया। ठीक हो गया। चौथे में आ जाए कार्बन है, वो कार्बन वाली जो फैमिली नॉन मेटल है, वो +4 भी है, वो -4 भी है। ठीक है, -4 हो गया। अच्छा, जब उससे आगे नाइट्रोजन में जाए तो पॉजिटिव में देखूं तो वो +5 तक जा रहा है, पिछला +4 था, और पांचवा ग्रुप +5 हो गया, छठा +6 हो गया, सातवां +7 हो गया, यानी बढ़ती जा रही है। माइनस को देखें तो चौथे में थे -4,
पांचवें को कहेंगे आपके सर वैलेंस शेल में 5 है तो इसे 3 और चाहिए, तो इसकी -3 होगी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है तो इसकी -2 होगी। हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 है तो इसकी -1 होगी। अब देख रहे हैं, चौथे से -4, फिर -3, -2, -1, यानी माइनस जो ऑक्सीजन स्टेट है वो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं आप, तो वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक होगा, तो ये पॉइंट उसने लिखा, पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है और सेम टाइम पे जो नेगेटिव वाली है वो डिक्रीज हो रही होती है। फिर हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे चेंज होती है। उसमें हम पहले लिखते हैं जी, ग्रुप नंबर 1A ले लें आप। उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो +1 स्टेट रखते हैं, जैसे NaCl में सोडियम +1 है। ठीक है। और टू दूसरा ग्रुप ले लें तो उसकी वैलेंस शेल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी +2 स्टेट होती है, तो वो MgCl2 जैसे है। अच्छा, इसमें आप अगर मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालना चाहें तो आप कहेंगे सर हैलोजन जो क्लोरीन है वो -1 होती है, 2 पे -2 है, तो मैग्नीशियम पे फिर +2 हो जाएगा। ये जुमला मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ओवरऑल ये न्यूट्रल कंपाउंड है ना, तो जितने इसमें पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो अगर मैं क्लोरीन के ऊपर -2 लेता हूं तो फिर मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर +2 लेना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो ये वो न्यूट्रल हो जाए, वो कंपाउंड आपका इक्वल हो जाए। इसको आप इसको ना ड्रा करके भी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड इसमें। अच्छा, आप ये देखिए जी, जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, MgCl2 था हमारे पास, MgCl, और ये उसकी 2 साथ हो गई। ठीक है। अब ओवरऑल तो ये इस मालिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने इसके अंदर पॉजिटिव है उतने ही इसके अंदर नेगेटिव मौजूद है। ठीक होगा। तो उसको अगर मैं ड्रा करूं तो आप लिखेंगे सर एक क्लोरीन पे तो -1 है, तो दो क्लोरीन पे हो गया -2, तो फिर मैग्नीशियम पे होना चाहिए +2, ताकि प्लस माइनस बराबर हो जाएं और ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि MgCl एक न्यूट्रल कंपाउंड था। तो इस तरह मैग्नीशियम की हम +2 फाइंड कर लेते हैं कि इस कंपाउंड में मैग्नीशियम जो है वो +2 चार्ज के साथ मौजूद है। ठीक हो गई। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप ले, हमारे पास है, अब ये बात हो गई एस ब्लॉक, उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स ना, तीसरे ग्रुप से लेके 8वें तक वो सारे पी ब्लॉक कहलाते हैं। अच्छा, थर्ड ग्रुप में क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इनकी +3 जाती है और मिनिमम इसकी +1 जाती है। जैसे मैक्सिमम में AlCl3 है, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन -1 3 के ऊपर -3 हो जाएगा और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आ जाएगा, ताकि ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाए। इसी तरह इंडियम ऑक्साइड In2O, जो आप देखें इसमें तो ऑक्सीजन -2 होता है ना। अच्छा, ऑक्सीजन -2 है तो फिर इधर IN पे ऊपर +2 होना चाहिए, दो IN पे +2 आया है, तो एक के हिस्से में फिर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास जो कंपाउंड है वो इंडियम जो वाला, जो इसमें IN जो है उसके ऊपर स्टेट जो है वो +1 है। ये IN जो है वो तीसरे ग्रुप का मेंबर होता है ना, यानी बोरोन होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर ये इंडियम, और फिर आगे ना। ठीक हो गया। तो IN की वैलेंसी जो है वो +1 आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो हमने बता दिया मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट जो ये शो करते हैं, माइनस में ये नहीं जाते, प्लस और प्लस में ही रहते हैं। मैक्सिमम +3 है और मिनिमम +1 है, और कोई नहीं है। दो ही स्टेट्स इनकी पाई जाती है। अच्छा, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस, कि नीचे जैसे आप जाते हैं ना डाउन द ग्रुप, यानी पहले ऊपर बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम थे, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करने की सलाहियत कम होती जा रही है और +1 को शो करने की बढ़ती जा रही है। अब जनरल याद रख लें, अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा स्टेट्स पाई जाती हैं तो जो ऊपर वाली होती है वो बड़ी यानी ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो ऊपर वाले कंपाउंड शो कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाते हैं तो वो फिर नीचे वाली ऑक्सीजन स्टेट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, कि उस शक्ल में उनके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं बनिस्बत बड़ी स्टेट के। उसकी वजह क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर हम किसे नाम देते हैं, कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो वैलेंस शेल में मौजूद है लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, आप देखें ना एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और आपने कहा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये +3 की स्टेट ही शो करे, मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अपने इन्वॉल्व कर लेता है। और इंडियम को भी हमने देखा, इसके वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक होगा। लेकिन वो क्या करता है, इसमें देखें ना, इसमें दो थे और एक था, और इसमें भी दो और एक आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है ये। अच्छा,
ये एक मैं जरा दूर शो करूंगा चेंज, ठीक है। 2 और 1 3 इसके पास है, तीनों लूज करता है, +3 चला जाता है। ये क्या करता है, एक लूज कर लेता है, जिसकी वजह से ये बन जाता है +1। एक लूज करता है तो +1 है, पीछे 2 रह जाते हैं इसके, ठीक है। एक लूज किया, +1 हो गया, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके वो बच जाते हैं। ये कहलाता है इनर्ट पेयर। एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जोड़ा है, और इनर्ट है कि वैलेंस शेल में होने के बावजूद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हिस्सा नहीं ले रहा, तो इस वजह से उसको इनर्ट पेयर का नाम देते हैं। इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि वो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बचा के रख रहे हैं और उसको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो उस वजह से फिर हम उनको नाम देते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहे हैं, इनर्ट पेयर को संभालने की वजह से। उसकी वजह अगर आप कहें तो ये हो सकती है कि आपकी जीचे जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है ना। तो पहले तो ऊपर वाले जो है वो, जैसे अब इस चीज को समझने के लिए आपको कार्बन वाली मिसाल बड़ी जबरदस्त आएगी समझ के। उसमें देखा ना, चौथा ग्रुप है, तो उसमें ये नीचे वाले में उसमें भी यही चीज है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों शेयर कर रहे हैं, +4 है। लेकिन 2 भी शेयर कर लेता है, जैसे PbCl2 है तो वो +2 है। अब हम कहते हैं PbCl4 भी होता है और PbCl2 भी है। PbCl जब 4 होता है, यानी +4 स्टेट के साथ, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जब ये +2 स्टेट के साथ होता है तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक बॉन्ड बना के बैठा हुआ होता है, ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं कि नीचे आयनिक क्यों बना रहा है, कि जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते हैं, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से वो आयनिक करेक्टर यानी आयनिक बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं उसके कंपाउंड बनिस्बत कोवलेंट के। तो इस वजह से फिर वो आयनिक कंपाउंड में कम से कम जो मिनिमम वैलेंसी है वो शो करके अपने आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बना रहा होता है, ठीक हो गई। तो इसमें आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, ठीक है। कि डाउन द ग्रुप जाएं तो प्लस हायर ऑक्सीजन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, और लोअर ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, बोरोन, इसमें तीसरे ग्रुप में बोरोन पहला मेंबर है, वो एक एक्सेप्शनल केस है कि वो एक नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम उससे नीचे वाले जो है वो मेटालिक करेक्टर रख रही है, बोरोन जो है वो नॉन मेटल कैटेगरी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो +3 भी शो करता है। जैसे BF3 में फ्लोरीन आपको पता है -1 होती है, 3 फ्लोरीन पे -3 होगी, तो एक बोरोन पे +3 आ जाएगा। और ये -3 भी शो करता है जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है किसी भी नॉन मेटल से अटैच हो तो वो +1 स्टेट शो करती है। हाइड्रोजन आपको पता है +1 भी जाती है, -1 भी जाती है, दोनों शो करती है। तो इस वजह से जब वो मेटल से जुड़े किसी से, ठीक है, जब भी किसी मेटल से अटैच हो तो फिर वो माइनस में जाती है, और अगर किसी भी वो नॉन मेटल से अटैच होगी तो फिर वो प्लस में जाती है, क्योंकि किसी भी नॉन मेटल से हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो प्लस में जाता है, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस में जाता है। तो बोरोन तीसरे में, हाइड्रोजन पहले में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बोरोन उससे कम है, इसलिए हाइड्रोजन प्लस में ही जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन पे +3 हो गया, और बोरोन पे -3 आ जाएगा, तो -3 ऑक्सीजन स्टेट इसकी बन जाती है, इसकी नॉन मेटालिक करेक्टर की वजह से, ठीक हो गई। उसके बाद चौथे ग्रुप में हमने बात कर ली कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में 2 हैं, +4 है और +2 है। और उसी तरह ये भी स्टेबिलिटी +4 की ऊपर वालों में ज्यादा है और नीचे वालों में +2 के कंपाउंड ज्यादा पाए जाते हैं, +4 वाले कम है। और वजह उसकी भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और एक्सेप्शन भी है कि इनमें कई इन्हीं के कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें, जैसे ये Na4Pb जिसमें लेड -4 में चला गया, या ये ग्लूकोज का है जिसमें आप कार्बन को काउंट करेंगे तो वो 0 में, जैसे ऑक्सीजन -2 होता है ना, तो 6 ऑक्सीजन पे -12 हो गया, 7 12 हाइड्रोजन +12 होगी, प्लस माइनस तो बराबर हो गया, तो कार्बन की स्टेट फिर यहाँ पे 0 हम शो करते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो यहाँ कार्बन 0 स्टेट के साथ शो किया जाता है। तो इस तरह ये वेरिएशन है, कुछ इनमें एक्सेप्शनल वैल्यूज भी आती हैं, ये रूटीन वाली हैं +4 +2, और ये थोड़ी एक्सेप्शन में, ये हर ग्रुप में इसी तरह आ जाती है। पांचवा ग्रुप देखें तो मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट उसकी +5 है, जैसे PCl5 में फास्फोरस +5 के शो कर रहा है। और मिनिमम नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट उनकी -3 है, क्योंकि पांचवा ग्रुप है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का मतलब ये कि 3 वो गेन कर सकता है 8 करने के लिए, तो -3 स्टेट उसकी बन जाती है, तो नेगेटिव में वो -3 चले जाते हैं।
और उसकी एग्जांपल जैसे NH3 में हाइड्रोजन +1 है, 3 हाइड्रोजन पे +3 हो गया तो नाइट्रोजन पे -3 आ जाएगा। ठीक हो गई। अब इसी तरह कुछ वेरिएशन भी हैं, जैसे फास्फोरस की देखें वो +3 भी शो करता है PCl3 के अंदर, वो +5 भी शो करता है PCl5 के अंदर, इसलिए यहाँ लफ्ज लिखना मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे तो हो सकता है +3 जैसे ये फास्फोरस शो करी बैठा है। अब नाइट्रोजन को देखें वो -3 भी है, वो +2 भी है, वो +3 भी है, वो +4 भी है, वो +5 भी है। तो यानी मुख्तलिफ है, मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3 से नीचे नहीं और +5 से ऊपर नहीं जा रहा। ग्रुप 6 में जी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट +6 हो सकती है, जैसे सल्फर शो करती है SO3 के अंदर। और जो मिनिमम नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट इनकी वो -2 होती है, जैसे ऑक्सीजन -2 बना रही है वाटर के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा भी इनकी काफी सारी स्टेट्स हैं, जैसे सल्फर में H2S में देखें तो सल्फर -2 है, कि 2 हाइड्रोजन पे +2 तो सल्फर पे -2 है। SO2 में सल्फर +4 है, SO3 में +6 है। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है ऑक्साइड्स के अंदर, -1 उसकी वैलेंसी होती है पर ऑक्साइड्स के अंदर, और -1/2 उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है सुपर ऑक्साइड के अंदर। और एक ये इसकी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट भी है +2, एक ही कंपाउंड इसका फ्लोरीन के साथ है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही है, तो फ्लोरीन के साथ उसका जो ऑक्साइड वगैरह बन जाते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्लस स्टेट में चली जाती है, तो वो OF2 जैसे ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो +2 स्टेट के साथ आएगी। ग्रुप 7 जो है सातवां ग्रुप हैलोजेंस का है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम जाए तो +7 तक जाएंगे, और गेन करें तो एक ही गेन कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट इनकी -1 है। पॉजिटिव 7 की एग्जांपल जैसे ICl7 दिया हुआ है, और -1 की एग्जांपल जैसे HCl दिया हुआ है। अच्छा, ICl7 क्या है? इन कंपाउंड्स को कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है उन्हीं में ही और हैलोजन जो है वो पॉजिटिव स्टेट दे सकते हैं, बाकी किसी में ये पॉजिटिव स्टेट्स नहीं देते। हाँ, एक और इनकी ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें भी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स इनकी आ जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसे हम कह देते हैं कि हैलोजन ऑक्सी एसिड्स। ठीक हो गया। इनमें भी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आ जाती है, मिसाल के तौर पर आप देखें ना HCl+, आपको एक कंपाउंड अभी पीछे हम डिस्कस करके आए थे पिछले लेक्चर में, HOCl है, हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, हाइपोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो क्लोरीन की स्टेट है वो +1 है। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन +1 है। ठीक है, इसी तरह +5 आ जाती है इसकी स्टेट, अगर आप इसको लें HOCl2 के अंदर। ठीक है जी, सॉरी +3। अच्छा, फिर इसी तरह +5 आ जाती है अगर आप इसका ऑक्सी एसिड दे HOCl3 ले लें। ठीक हो गया। और इसी तरह +7 भी आ जाती है अगर आप इसकी ऑक्सीजन स्टे इसका कम कलर में कंपाउंड ये वाला ले लें HOCl4 जो गालिबन इसको HOCl है ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, HClO करें वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे HClO2 आएगा, और ये HClO3 आएगा, और यहाँ पे HClO4 आएगा। ठीक है, अब ठीक है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, हेलोजन तो एक ही मौजूद है, उसकी स्टेट जो है वो +1 +3 +5 और +7 में चेंज होती रहती है। ठीक हो गई। तो ये कंपाउंड्स हैं जिनमें ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स जो आपकी वो शो कर लेते हैं, बाकी जो है उसमें वो नॉर्मल उनकी -1 स्टेट ही चल रही होती है। आठवां आपके पास है जी हैलोजेंस वाला, सॉरी इनर्ट गैसेस। सातवां आपका हैलोजेंस था, आठवां आपका इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस वाला। उसमें आपको पता है उनके वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं, इसलिए वजह से वो 0 ऑक्सीजन स्टेट रखते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 होती है, क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाते। उसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि डी एस ऑर्बिटल बैलेंस शेल उनके में S ऑर्बिटल भी है, प्लस साथ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो दोनों के इन्वॉल्व होने की वजह से फिर उसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो काफी सारी बन जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रख रहे होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कौन से, ये 20 सब ग्रुप्स आपके पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, और इनकी भी ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर जरूर है जिस ग्रुप में है। जैसे कॉपर जो है वो 1b में है तो वो 1 वैलेंसी भी शो करता है, जिंक 2b में है वो 2 शो करता है, ठीक है, ये 5 8, तो वैलेंसी के हिसाब से वो बने पड़े हैं, ठीक है, उनका ग्रुप नंबर जो हमने दिया हुआ है वो वैसे ही है। जो 1b 2b 3b 4b दिया पड़ा है, जो ग्रुप नंबर है वो वही वो स्टेट शो कर रहे होते हैं, ये उनके लिहाज से भी बात ठीक है। लेकिन वो तो जर्नल होगी, उसके अलावा भी बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स उनके पास हैं। क्यों है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन एडिशन टू एस ऑर्बिटल के, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हैं और डी ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन स्टेट जो उनकी वो एक से ज्यादा शो। जैसे देखें आयरन है, इसके अब एस ऑर्बिटल के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाएं बैलेंस शेल से तो ये +2 बनाता है, लेकिन अगर इसके प्लस उन एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन भी जाएं और डी में से भी एक लूज हो तो फिर ये +3 बनाता है। तो आयरन की +2 भी है +3 भी है। सेम यही केस कॉपर के साथ भी है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें वो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो उसके एस में एक होता है, वो एक लूज कर दे तो +1 है, ठीक है। और अगर वो एस के दोनों लूज कर दे और डी में सिर्फ 9 अपने जो उसके असल होते हैं वो बचा के रख ले तो फिर उसकी वैलेंसी +2 ही रह जाती है। तो यानी ये इसका वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स इसके पास मैक्सिमम हमारे पास जाती है मैंगनीज की, वो +1 से +7 जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रख रहा होता है। तो देखो ना, आपके पास पहले स्कैंडियम, ठीक है, पहला जो शुरू में ना स्कैंडियम, वहां पे डी में एक है, फिर डी में 2 3 4 5 तक आप पहुंच चुके हैं ना। मैगनीज मैगनीज तक जब पहुंचे आप एमएन के पास तो उस वक्त डी में 5 है। तो अनपेड जो होते हैं सिर्फ वही लूज हो सकते हैं, जो पेयर अप हो जाएंगे तो वो फिर लूज होने की सलाहियत उनकी कम हो जाएगी ना, अनपेड की बेस पे हम चल रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पे था, मैगनीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 तक चले जाते हैं, इस वजह से वो 7 तक वैलेंसी शो कर लेता है, 7 मैक्स, ठीक है। और मैग्नीज से जब आगे आप जाते हैं तो उससे आगे फिर डी में आगे आप 6, फिर डी में 7 8, डी में 9, डी में 10, तो पेयरिंग शुरू हो गई। पेयरिंग की वजह से फिर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूज होने की सलाहियत वो कम होती जाती है, अनपेड चूंकि कम हो रहे हैं इस वजह से उनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो भी कम होती जाती है। तो मैग्नीज जो सेंटर में इसके पास स्टेट सबसे ज्यादा है, इसके शुरू वालों के पास भी कम है, इससे आगे वालों के पास भी कम है, और ये दरमियान में इससे ज्यादा स्टेट्स रख रहा होता है। वजह उसकी हमने बताई कि ये वजह क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और इन डी ऑर्बिटल, बट डिक्रीजेस ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट राइट दोनों साइडों में जिधर भी जाएं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चूंकि कम होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन स्टेट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है।